नमस्कार। मुख्य द्वार या एंट्रेंस वास्तु के हिसाब से हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 50% नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी हमारे मेन द्वार से यानी कि मुख्य द्वार से घर में आती है। जैसे कि हमारी बॉडी में हमारा मुंह है, जो भी हम खाएंगे पूरी बॉडी में वही लगेगा। उसी तरह से मेन एंट्रेंस है या मुख्य द्वार है, वो जैसा होगा वैसा ही आप पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में स्प्रेड होगी। हम ये बाद में बात करेंगे कि आप कौन सी एंट्रेंसेस अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो भी आपकी एंट्रेंस है, उसको आपको रखना कैसे है। एटलीस्ट कुछ पॉजिटिविटी आपके घर में आ सके। एक तो आपको वो साफ-सुथरी रखनी है, क्लीन एंड क्लियर रखनी है। दूसरा, वहाँ पर जूते या शू रैक्स वहाँ पर नहीं रखने हैं, यानी कि एंट्रेंस के जस्ट बाहर नहीं रखने हैं। अगर आपने गणेश जी की फोटो लगा रखी है, तो घर के अंदर लगाएं, घर के बाहर ना लगाएं। दोस्तों, जितना लाइटेड रखोगे अपना मेन द्वार, जितना रोशनी से युक्त रखोगे, उतना ही पॉजिटिव एनर्जीज आपके घर में आएंगी। आप एक बंधनवार बना लीजिए छोटा सा, जितना आपका मेन द्वार है। छोटी छोटी कौड़ियां, छोटे छोटे शंख, छोटे छोटे स्वास्तिक लगाइए और उस बंधनवार को अपने मेन द्वार पर यानी कि मेन एंट्रेंस पर लगाइए, ताकि अगर आपकी एंट्रेंस नेगेटिव भी है तो आपको वो इफेक्ट कम दे या ना के बराबर दे। अब हम बात करते हैं कि कौन सी दिशाओं में एंट्रेंसेस बहुत अच्छी मानी जाती हैं, कौन सी दिशाओं में बुरी मानी जाती हैं। दोस्तों, हर दिशा में एंट्रेंस अच्छी है, चाहे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, चारों दिशाएं अच्छी हैं। अगर आप एंट्रेंस अकॉर्डिंग टू वास्तु प्लान करते हो, यानी कि अगर नॉर्थ फेसिंग आपका घर है तो N3 N4 की एंट्रेंस बहुत अच्छी है। ईस्ट फेसिंग आपका घर है तो E3 E4 की एंट्रेंस बहुत अच्छी है। साउथ का घर है तो साउथ S3 S4 और इसी तरह से वेस्ट है तो W3 W4 की एंट्रेंस बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। लेकिन साउथ या वेस्ट फेसिंग अगर आपका घर है, S3 S4 के अलावा या W3 W4 के अलावा कोई भी एंट्रेंस प्लान करते हो तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। हेल्थ, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी तीनों ही आपकी लाइफ से चली जाती है। नॉर्थ और ईस्ट की दिशाओं में ऐसा नहीं है। अगर आप E3 E4 की एंट्रेंस नहीं प्लान कर पाते हो, N3 N4 की एंट्रेंस नहीं प्लान करते हो, तो कुछ और एंट्रेंस प्लान भी कर सकते हो जो आपको बहुत ज्यादा बुरे इफेक्ट्स नहीं देती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और आपको एक तरह से बहुत ज्यादा वेल्थ भी ला के देगी और हेल्थ भी ला के देगी। यानी कि नॉर्थ या ईस्ट में एंट्रेंसेस बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं देती हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार मैंने देखा है नॉर्थ या ईस्ट के घरों में इतनी ग्रोथ नहीं होती जितने साउथ वेस्ट के घरों में होती है, क्योंकि एग्जैक्ट वास्तु की प्लानिंग वहां पर होती है। कई बार यहाँ पे आपकी कुंडलीज भी रोल प्ले करती हैं। अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आप एंट्रेंस प्लान करते हो, यानी कि साउथ या वेस्ट में की आपकी एंट्रेंस है और अगर वो कुंडली को सूट कर रही हो, तो आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की। तो एस्ट्रो के हिसाब से भी अपनी एंट्रेंसेस को प्लान कीजिए, या हर दिशा, कोई भी दिशा लो, S3 S4 की एंट्रेंस यानी कि तीसरे या चौथे पद की एंट्रेंस को प्लान कीजिए। नहीं कर सकते हो तो जो रेमेडीज मैंने बताई है वो कीजिए, तो आपको फायदा होगा, ग्रोथ मिलेगी, प्रोस्पेरिटी मिलेगी। दोस्तों, अगर साउथ में या साउथ वेस्ट में आपकी एंट्रेंस है तो पंचमुखी हनुमान जी की फोटो अगर आप लगाते हो तो नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ से चले जाते हैं और पॉजिटिविटी आपको मिलती है। फिर आपका कोई सवाल है एंट्रेंस से रिलेटेड तो आप जरूर पूछें, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। नमस्कार।